जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के कोहाक गांव के घने जंगलों में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। माना जा रहा है कि कई आतंकवादी इस बर्फीले और दुर्गम इलाके में छिपे हुए हैं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया और तैनाती के बाद कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन को सख्त कर दिया गया। खुफिया इनपुट के बाद एसओजी, आर्मी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें कार्रवाई में जुट गई, जिस दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई और मुठभेड़ भड़क उठी। आईजीपी भीमसेन टूटी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिसके बाद जंगलों से रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी। ये रिपोर्ट देखिए। कठुआ के घने जंगल, ऊंचाई, बर्फ और घना कोहरा, और इसी बीच छुपे बैठे हैं आतंकी। कठुआ के काहोक के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है और किसी को भी अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आशंका है कि जंगलों में कई आतंकी छिपे हुए हैं, जिन्हें खोजने के लिए सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें तैनात हैं। जिस तरह से वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं किस तरह से डटे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से इन मुश्किल रास्तों में, इन पहाड़ी की चोटियों में जहाँ पे फिसलने का खदशा हमेशा बना रहता है, वहाँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस डटे रहते हैं और मोर्चा संभाल के एम्बुश लगा के बैठे रहते हैं। और चुपचाप इसलिए बैठते हैं क्योंकि दुश्मन को उनकी आहट ना मिले और वो जैसे ही दुश्मन को स्पॉट करें उसको उसी वक्त उसका खात्मा किया जाए। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि घने जंगल की पहाड़ियों पे ये चढ़े हुए हैं और खदशा यही है कि जब पहाड़ी इलाकों में जो रिहायशी मकान है वो कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, वहां आतंकवादी आड़ लेके वहां पे छुपे हो सकते हैं, जिसको चलते बहुत ही एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को चलाए हुए हैं। और यही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है एक हम कहेंगे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमें देखने में आया है, चाहे वो एसओजी के जवान हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सेना के और पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान जो हैं वो एक जिस तरह से ये बना के अपना समन्वय बना के लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि आतंकवादियों को यहां से नहीं निकलने देना है। सूत्रों के अनुसार खुफिया इनपुट मिलने के बाद ही कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। घेराबंदी कड़ी कर दी गई है और जैसे जैसे तलाश आगे बढ़ी, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ भड़क गई, जो अब भी जारी है। जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, ये साफ बताता है कि इस वक्त जो है पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल हो चुका है। आतंकवादी डेस्परेट हैं कि मैदानी इलाकों में आके बंदूक की नोक पे लोगों से खाना मांगा जाए। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि बहुत ही टफ ये इलाका है और इस टफ इलाके में जिस तरह से चढ़ना ऊपर बहुत ही आसान काम नहीं है और यहाँ फिसलन बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जिस तरह से आप देख सकते हैं कि झाड़ियों से निकलते हुए जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये यही बताता है, ये इनका जज्बा है, जुनून है कि जिस तरह से ये चाहते हैं कि आतंकवादियों को अब बच के नहीं निकलने देना है। और उसी के चलते जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे बीच घने जंगलों में यहाँ पे तलाश करते हुए आतंकवादियों की तलाशी अभियान बहुत ही गहन यहाँ पे चलाए हुए हैं। मेरे विजय यदि आपको दिखाएंगे ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान किस तरह से मुश्किल चैलेंजेस को फेस करते हुए, एक तो यहाँ पे शाम के वक्त और सुबह के वक्त काफी धुंध होती है, लेकिन जैसे ही धुंध छठी अब वापस जो है इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार पहाड़ी की चोटी पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंदेशा यही है कि आतंकवादी इन्हीं पहाड़ी की चोटियों पे इसी कोग गांव में जो है वो छिपे बैठे हैं, उनको निकलने नहीं देना है। कठुआ का ये इलाका बेहद दुर्गम है। घना जंगल, खड़ी ढलाने और ऊंचाई पर जमी बर्फ ने ऑपरेशन को और मुश्किल बना दिया है। खराब मौसम के कारण ड्रोन और निगरानी उपकरणों के इस्तेमाल में भी दिक्कत आ रही है। इसके बावजूद सुरक्षा सर्च ऑपरेशन को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा रही है। से गहन तलाशी अभियान इस वक्त जंगलों में चलाया हुआ है, क्योंकि 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो इस जंगल में छुपे हुए हैं, जिसके बाद इस जंगल में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगातार जो है तलाशी अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि कॉर्डन जो है कल रात से ही यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन आतंकवादियों की तरफ से अभी गोलियां नहीं चलाई गई हैं। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं और साथ में न्यूज 18 की टीम भी इनके साथ आगे बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में अपना मोर्चा संभाले हुए ये जवान जो है
लगातार जो है निगाह बनाए हुए हैं और यहाँ कोशिश यही है कि आतंकवादियों को बच के नहीं निकलने देना है, क्योंकि जम्मू संभाग में ISA और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जम्मू संभाग में जो छुपने की जगहें होती हैं पहाड़ी इलाकों में, आप देख सकते हैं घना जंगल है और घने जंगल में जिस तरह से ये इलाका है और आप जहाँ छुपने के लिए आप बड़े बड़े जो है पत्थर आप देख सकते हैं जिनकी आड़ जो है वो आतंकवादियों को मिलती है। यहाँ पे कई गुफाएं होती हैं जिसकी वजह से जम्मू संभाग को अब जो है टारगेट बनाया हुआ है ISI और पाकिस्तान ने, लेकिन उनकी पिछले दिनों में जितनी भी घुसपैठ की कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाया गया है। इस मुठभेड़ को 2026 की पहली बड़ी आतंकरोधी कार्रवाई माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को भी शक है कि आतंकी किसी बड़ी साजिश की फिराक में थे और सर्द मौसम और दुर्गम इलाके का फायदा उठाकर घुसपैठ कर छुपे हुए थे। अब ऑपरेशन अंतिम चरण में पहुंच रहा है और सर्च जोन को सिमटा दिया गया है। हर संदिग्ध स्थान पर तलाशी ली जा रही है। ये आतंकवादी जो हैं वो चले हुए हैं और ये उम्मीद हम जता सकते हैं कि इनको कामयाबी मिलेगी और जल्द ही यहाँ पे छुपे हुए आतंकवादियों का खात्मा होगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 कोगांव, कठुआ। कठुआ के बर्फ से ढके घने जंगलों में चल रही इस मुठभेड़ ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। दुर्गम पहाड़ी इलाका, फिसलन भरी ढलानें और खराब मौसम ऑपरेशन की रफ्तार को धीमा कर रही है, लेकिन सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है और तलाशी अभियान लगातार जारी है। इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है और लोकल निवासियों को ऑपरेशन क्षेत्र से दूर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब कोशिश है कि जंगलों में छिपे आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए, या तो वो सरेंडर करें या फिर मुठभेड़ में ढेर कर दिए जाएं। अब सबकी नजर ऑपरेशन के अंतिम नतीजे पर टिकी है।